हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हम लोग आज इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन। और आपको यह करंट अफेयर सुबह रोजाना 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो आपको बताना है चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है। तो यह स्वर्ण पदक जीता है। किसने? भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और यह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसको आयोजित किया जा रहा है। और यह 45वें ओलंपियाड में भारत ने ओपन सेक्शन के साथ महिला सेक्शन में पहला स्थान हासिल किया है। ये आपको याद रखना है। ओपन सेक्शन के आखिरी राउंड में डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी ने स्लोवेनिया के खिलाफ अपने अपने मैच जीते और भारत को गोल्ड दिया है। ये भी आपको याद रखना है। गुकेश ने व्लादिमीर फेडोसिया और एरिगेसी ने जॉन सुबेल को हराया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के, अगर बात की जाए यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हंगरी की राजधानी अगर पूछा जाए तो यह बुडापेस्ट है। अगर हंगरी की क्या मुद्रा पूछा जाए तो यह क्या होता है, मुद्रा फोरिंट है। यहाँ की मुद्रा फोरिंट है। ये भी आपको याद रखना, फोरिंट यहाँ की मुद्रा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में किसने भाग लिया है। तो आपको बताना है यह क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर बात की जाए अमेरिका के राष्ट्रपति की तो यहाँ के जो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक ना, लिखने में सही नहीं हो रहा। तो आपको याद रखना है यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यह अमेरिकी डॉलर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने। तो हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं, ये भी आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा, वो बने अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह बने हैं, जो कि यह 30 सितंबर से यह कार्यभार अपना संभालेंगे। ये भी आप याद रखिएगा। इससे पहले कौन है तो याद रखिएगा, विवेक राम चौधरी है। विवेक राम चौधरी इससे पहले है। और दिनेश त्रिपाठी जो है यह नेवी एयरफोर्स के प्रमुख है। नेवी के यह प्रमुख है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे अगर बात की जाए वायुसेना की तो वायुसेना की स्थापना कब हुई थी अगर पूछा जाए तो वायुसेना की स्थापना जो हुई थी वह 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 में हुई। आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको बताना भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखिएगा, अगर पूछा जाए यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब हुई थी तो यह आप याद रखिएगा 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। तो यह कलिकेश नारायण सिंह देव है। कलिकेश नारायण सिंह यह अध्यक्ष बने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना और ओमान के मसीरा में ओमनी रॉयल एयरफोर्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है। तो आपको बताना है यह ओमान के मसीरा में यह कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें ईस्टर्न ब्रिज 7 जो है यह ओमान के बीच और भारतीय वायुसेना के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ है। अगर पूछा जाए युद्ध अभ्यास तो यह यूएसए और भारत के साथ होता है। यह एक अभ्यास है। और अभ्यास जो खंजर है भारत और किर्गिस्तान के साथ यह होता है। ये भी आपको याद रखना है। किर्गिस्तान के साथ यह अभ्यास खंजर यह होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एथलीट नाजीरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो यह आपको याद रखना है कि प्रथम खेलो इंडिया कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो यह गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक ना, बड़ोदरा में यह इसको आयोजित किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक,
तो इसमें आपको याद रखना, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो स्वर्ण पदक, इसमें नाजिरा बानो ने ये इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय वायुसेना अपनी कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर चेन्नई में वायुसेना का एयर शो आयोजित करने जा रहा है, तो आपको बताना है इसमें। तो आप याद रखिएगा, यह 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है। यह अपने वर्षगांठ मनाने जा रहा है। तो यह कौन सा 52वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जहाँ पे चेन्नई में एयर शो करेंगे, ठीक ना, भारतीय वायुसेना ने। आपको इतनी बातें याद रखना है। 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बाड़ लगाने के लिए 31,000 रुपए की मंजूरी दी है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा वह म्यांमार के साथ, ठीक ना, म्यांमार के साथ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये भी याद रखना। अगर म्यांमार की राजधानी पूछा जाए तो नेपिता को है, नेपिता को आपको याद रखना है, नेपिता को है, ठीक, जो कि यह राजधानी 2006 में यहाँ पे बनी है, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कवियूर पोमन्ना का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह आपको बताना है वह क्या थी। तो शिक्षाविद थी, संगीत थी, अभिनेत्री थी, तो वह संगीतकार थी। तो आपको याद रखना है यह अभिनेत्री थी, ठीक ना, यह अभिनेत्री थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के नए समूह लाए जाएंगे? तो बताइए, यह आपको बताना है। चीता परियोजना से संबंधित प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। तो देखिए, इसमें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए जाएंगे, एक कहाँ पे है, तो यह एमपी में है, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए रणथंभौर कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है, ठीक ना, राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। और बेलावेद ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। इतनी बातें आपको याद जरूर रखना है। चलिए, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता है? तो बताइए, 14वीं राष्ट्रीय हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का किसने जीता है खिताब? तो यह याद रखिएगा, पंजाब ने जीता है। किसने? पंजाब ने जीता है। और किसको हराकर? यह यूपी को हराकर जीता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने टाइफून यागी से हुए क्षति के बाद किस देश को सहायता के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर आवंटित किए? तो बताइए, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र ने यह 20 लाख अमेरिकी जो डॉलर है वह किसे आवंटित किए हैं, आपको बताना है इसमें। तो याद रखिएगा वो वियतनाम को यह आवंटित किए गए हैं, जो कि अगर पूछा जाए वियतनाम की राजधानी, तो यह हनोई है, ठीक ना। अगर हनोई आपको याद रखना है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो आपको बताना है शिपिंग जो मंत्रालय इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो वह आपको बताना है। तो देखिए, यह पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर जो शिपिंग मंत्रालय ने बनाया है, ये भी शिपिंग मंत्रालय का यह बनाया गया है, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो आपको बताना है यह कितने करोड़ आवंटित किए हैं, यह आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा 2104.06 करोड़ रुपए यह आवंटित किए गए हैं, आपको याद रखना, चंद्रयान 4 के लिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो आपको बताना है कितने रुपए आवंटित किए हैं, तो आपदा और प्रभावित लोगों को। तो यह आप याद रखिएगा इसमें कि 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पुनर्वास के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? तो आपको बताना है यह एनसीबी का जो महानिदेशक किसे चुना गया है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, या याद रखिएगा अनुराग गर्ग को या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक चुना गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है?
तो आपको बताना है सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। तो आप याद रखिएगा कि यह जो पीएम मोदी थे यह अपने जन्मदिन पे यह सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। अगर यहाँ से पूछा जा सकता है तो अपने जन्मदिन पर सुभद्रा योजना की शुरुआत की है, जो कि यह उड़ीसा राज्य में, ठीक ना, उड़ीसा राज्य में। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आपको बताना है वह कौन बनी है। सुनीता केजरीवाल, बांसुरी स्वराज, अतिशी मार्लेना और स्मृति ईरानी। तो आपको याद रखना यह अतिशी मार्लेना बनी है, यह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। यह महिला मुख्यमंत्री कौन सी नंबर के हैं? तो यह तीसरे नंबर के हैं। आप इसको याद रखना। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री दो महिला थी, वह शीला दीक्षित थी और सुषमा स्वराज थी। ये भी आपको याद रखना, यह तीसरे महिला मुख्यमंत्री बनी है अतिशी मार्लेना। ठीक, आगे चलते हैं। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो बताइए टॉप गन में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह आपको बताना है। यह याद रखिएगा वह अनमोल जैन ने जीता है। कौन? अनमोल जैन ने जीता है, यह आपको याद रखना टॉप गन में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो वह अमृत मोहन प्रसाद है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो अभी आपको याद है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो वह आप याद रखिएगा ध्रुवी पटेल ने जीता है। ध्रुवी पटेल ने जीता है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आपको याद रखना है यह राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन आपसे पूछा है तो यह ग्लासगो में होगा, ठीक ना, ग्लासगो में होगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन, ये आपको याद रखना है। चलिए कुछ हम लोग वन लाइनर देखिए हाईलाइट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में खगोलविद ने कौन सा सबसे बड़ा ब्लैक होल की खोज की है? तो आपको याद रखना पोरफिरियन जो है यहाँ पे खोज की गई है सबसे बड़ा ब्लैक होल, ये आपको याद रखना है। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कौन सी योजना शुरू की है? तो यह योजना आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। तो आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना यहाँ पे महाराष्ट्र में यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किसने अक्टूबर में यू-विन टीका प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है यह प्रधानमंत्री जी करेंगे, आपको इतनी बातें याद रखना है, यह किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक।